सो यस, आई वाज सेइंग दैट कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट मैंने बोला कि यू आर ऑनेस्ट, हसमत इज ऑनेस्ट, साक्षी इज ऑनेस्ट, राइट, both of you are honest, right? तो यहाँ पर ऑनेस्ट क्या हुआ, मैंने आपकी तारीफ की है, मैंने आपकी क्वालिटी बताई है, तो ऑनेस्ट तो बेटा ऑनेस्ट थोड़ी ना नाउन हुआ, ऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हुआ, मैं आपको बताती हूँ। ऑनेस्ट क्या हो गया यहाँ पर, क्वालिटी हो गई, ये आपकी क्वालिटी बता रही हूँ मैं। तो क्वालिटी मतलब क्या होता है बेटा, क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव, तो ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब ध्यान दीजिए, अब देखना ध्यान से, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये तो हो गया है एडजेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ईमानदार। मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे, ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब क्या बताया मैंने यहाँ पर, ईमानदार, ये एक क्वालिटी है। मैं क्यों लिख रही हूँ ये ईमानदार, मैं आपको बताती हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने बोला शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, शी हैज ऑनेस्टी, ईमानदारी। शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, शी हैज ऑनेस्टी। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्टी है, इसका मतलब होता है ईमानदारी। और ईमानदारी पता है क्या होती है, ईमानदारी किसी की दिखती है, मतलब किसी ऐसे, आप ईमानदारी को ऐसे देख सकते हो क्या, ईमानदारी का कोई शेप होता है, ईमानदारी गोल होती है, ईमानदारी स्क्वायर होती है, या बढ़ती जाती है, घटती जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसका कोई रेशियो तो नहीं होता। ईमानदारी आप देखते हो, इंसान की फील करते हो कि भाई ईमानदार है, उसमें ईमानदारी है। तो शी इज ऑनेस्ट में ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, और शी हैज ऑनेस्टी ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हर एक एडजेक्टिव का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऑनेस्टी। और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला यू आर इंटेलिजेंट, मैंने कहा आप इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट मतलब आप बुद्धिमान हो, राइट? यू आर intelligent, right? So if I say you are intelligent, that means ये आपकी क्वालिटी है, ये आपकी क्वालिटी है, इसका मतलब ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब मैंने बोला you are intelligent, आप बुद्धिमान हो, मैं हिंदी में एक और वर्ड लिख देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। क्या कहा मैंने, बुद्धिमान, राइट? बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट। फिर मैंने कहा you have intelligence, you have intelligence, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी। सो यू आर इंटेलिजेंट, मैंने आपकी क्वालिटी बताई यार, अचोना इज इंटेलिजेंट, अचोना इज एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना? तो अचोना इज इंटेलिजेंट, ये अचोना की क्वालिटी है। फिर मैंने बोला ही हैज इंटेलिजेंस, मैंने क्या बोला, he has intelligence। तो इंटेलिजेंट तो क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव हो गया, पर मैंने बोला इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस क्या हो गया, इंटेलिजेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंटेलिजेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इंटेलिजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंट हो गया है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो है इंटेलिजेंस। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज इट क्लियर गाइस, ये आपको समझ में आ रहा है? और देखते हैं, लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स, जितना ज्यादा देखो कितना समझ में आएगा। चलो और मैं वर्ड बताती हूँ आपको। मैंने बोला शी इज ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, what is parts of speech of beautiful, is it a noun? सुंदर। No, it's an adjective। तो beautiful तारीफ कर रही हूं मैं, तो ये क्या हो गया, this is your adjective, she is beautiful। और फिर मैंने लिखा she has beauty, वो खूबसूरत है, उनमें खूबसूरती है। तो खूबसूरत मतलब आपका एडजेक्टिव, और ब्यूटी को हिंदी में बोलते हैं खूबसूरती। मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप जिनको जो हिंदी समझते हैं उनको रिलेट कर पाए, है ना? खूबसूरती, सो खूबसूरती इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खूबसूरती क्या है, ब्यूटीफुल का ब्यूटी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गया? इसी तरह से
पंचुअल। मैंने बोला साक्षी, मैंने बोला साक्षी इज पंचुअल। साक्षी हमेशा टाइम से आती है, वैसे सभी टाइम से आते हैं, तो साक्षी इज पंचुअल। तो ये साक्षी की क्वालिटी हो गई, या साक्षी की क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, मतलब एडजेक्टिव हो गया। और फिर मैंने लिखा शी हैज पंचुअलिटी, शी हैज पंचुअलिटी। ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? तो हर एक एडजेक्टिव का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको आप फील कर सकते हो, समझ सकते हो। आप इसको काउंट नहीं कर सकते गाइस। यू कैन नॉट काउंट पंक्चुअलिटी, यू कैन नॉट काउंट ब्यूटी। आप ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन की बात अलग होती है, पर यू कैन नॉट काउंट दैट। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका कौन सा नाउन होता है? दिस इज योर अनकाउंटेबल नाउन। बुद्धि को आप ना वो नहीं कर सकते, आप उसको काउंट मेजर कर सकते हो, उसको काउंट नहीं कर सकते। इसकी 4 बुद्धि है, इसकी 5 बुद्धि है, राइट? है ना? ऑनेस्टी को आप काउंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट काउंट दैट। तो गाइस दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब और ज्यादा अगर हमें समझना है तो हमें और ज्यादा एग्जांपल्स देखने होंगे। जितना ज्यादा एग्जांपल देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। द मोर यू look at examples, the more you understand, right? See, तो यहाँ पर देखिए, एक हमने एक चार्ट बनाया है। एक चार्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, सेंटेंस भी बनाए हैं। ये हमारा बीच में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडवर्ब मत देखिएगा भी, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे मैंने बोला ही इज पोलाइट, पोलाइट मतलब नम्र, विनम्र, सॉफ्ट, राइट? तो मैंने बोला ही इज पोलाइट, यस ही इज पोलाइट, वो नम्र है, उसमें नम्रता है। सो ही हैज पोलाइटनेस, तो पोलाइटनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर शी इज इंटेलिजेंट, शी हैज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी। शी इज वाइस, चतुर है, वो चतुर है। शी इज वाइस, उसमें चतुराई है। शी हैज विजडम, शी इज वाइस, शी हैज विजडम। तो विजडम क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राहुल इज रिच, राहुल इज रिच, राहुल हैज रिचनेस। वी आर पेशेंट, हम धैर्यवान हैं। ये मरीज वाली बात नहीं हो रही, पेशेंट मतलब धैर्यवान भी होता है। सो वी आर पेशेंट, हम धैर्यवान हैं। हम में धीरज है, हम में धैर्य है। तो धैर्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेशेंस। धीरज या धैर्य मतलब होता है पेशेंस। और जो धीरज जो इंसान होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसको बोलते हैं धैर्यवान, मतलब पेशेंट। इसी तरह से दे आर पंचुअल, दे हैव पंचुअलिटी। टीना इज ब्यूटीफुल, टीना हैज ब्यूटी। ही इज ब्रेव, वो साहसी है। वो क्या है? साहसी है, उसमें साहस है। तो साहस को क्या बोलेंगे? ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब साहस, और ब्रेव मतलब साहसी। सो ही इज ब्रेव, वो साहसी है, उसमें साहस है। ही हैज ब्रेवरी। इसी तरह से करेजियस का मतलब भी होता है साहसी। तो ही इज करेजियस, ही इज करेजियस, ही हैज करेज। सो करेज, bravery, beauty, punctuality, all are abstract noun. You cannot count them, you can feel them, right? Similarly, ये बहुत ही important है, मतलब बच्चे confuse होते हैं। पूजा is confident, पूजा आत्मविश्वासी है। वो आत्मविश्वासी है। वो आत्मविश्वासी क्यों है? क्योंकि उसको खुद पर भरोसा है, उसे आत्मविश्वास है। तो कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, और कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। तो कॉन्फिडेंट क्वालिटी हो गई, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास। ये समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बताऊं, गाइज यू आर गेटिंग दिस? हेलो हेलो एवरीवन, यू आर गेटिंग दिस? आपको ये समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। अब मतलब इसका मतलब हर एक एडजेक्टिव का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हर एक एडजेक्टिव का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना? यहाँ देखिए, इसी तरह से एडवर्ब भी मैंने यहाँ बताया। एडवर्ब मतलब मैनर ऑफ वर्क। जैसे मैंने बोला ही स्पीक्स पोलाइटली, एलवाई लगा, ही स्पीक्स पोलाइटली। शी वर्क्स इंटेलिजेंटली, शी टेक्स डिसीजन वाइसली, he lives richly, we talk patiently, they attend class punctually, Tina decorates beautifully, he faces the enemies bravely, he faces the challenges courageously, Pooja performs confidently.
कॉन्फिडेंटली। तो जितना भी एडवर्ब मतलब मैनर ऑफ वर्ब, आप जो काम कर रहे हैं उसका तरीका कैसा है। आई स्पीक फास्ट, यू स्पीक स्लोली, शी स्पीक्स क्विकली। तो क्विकली, स्लोली आपके वर्ब को बताने वाले, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं। उनमें एलवाई भी लगता है ज्यादातर, है ना, आपने देखा होगा, बस जरूरी नहीं कि हमेशा एलवाई लगा हो। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब हम वापस जाते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने आज क्या देखा, हमने आज नाउन देखा, नाउन को थोड़ा सा डिटेल में देखा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है वो नाउन है। जो भी आपको अपने आसपास नहीं दिख रहा है पर आप उसको फील करते हो, दैट इज ऑल्सो नाउन। और फीलिंग, नाउन ऑफ फीलिंग्स या इमोशंस को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपके लिए नया होगा, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा मटेरियल नाउन होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट नाउन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। राइट, नाउ आई वांट टू आस्क यू गाइज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आज जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको, प्लीज टेल मी गाइज, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके। हो सकता है आपको क्लास कुछ दिन से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ना लगी हो। इसका ये रीजन हो सकता है कि अभी स्पोकन सेशंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट का वाले जो क्लासेस होती हैं उनमें स्पोकन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा ग्रामर का पोर्शन ज्यादा है एबीसी बैच में, और डिटेल्ड ग्रामर है। मतलब ग्रामर काफी डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं, स्पोकन में इतना डिटेल ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने आपको प्रिपोजिशन जितना डिटेल में पढ़ाया, कंजंक्शन जितना डिटेल में पढ़ाया, और नाउन जितना डिटेल में पढ़ाया, उतना डिटेल में आप कभी भी किसी बैच में नहीं पढ़ोगे। दिस इज ओनली इन एबीसी बैच। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हमने ग्रामर का जितना भी टॉपिक होता है वो हम एबीसी में कवर कर लेते हैं, और बाकी बैचेस में आप स्पोकन पे फोकस करते हो, है ना। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग स्पोकन क्लासेस नाउडेज, सो बिकॉज ग्रामर पोर्शन हमारा ज्यादा होता है एबीसी बैच में। बट मैं कोशिश करती हूँ कि एबीसी बैच में हमारा मोटिव ये रहता है कि बच्चा सेंटेंस बनाने लगे और सेंटेंस पर उसकी कमांड आ जाए, ताकि वो उसको स्पोकन में यूज करे, है ना। बट यू शुड डू प्रैक्टिस डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर क्लास में कई बार स्पोकन नहीं होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पोकन इंग्लिश में, आप इंग्लिश में बात करना ही बंद कर दोगे। आपका वो जारी रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश, ऑलवेज। जैसे कौशिक बता रहा था कि मैम हम स्कूल में इंग्लिश में ही बात करते हैं, ही वाज सेइंग दैट इन आवर स्कूल एवरीबडी स्पीक्स इन इंग्लिश, सो दैट्स गुड। सो ही हैज एनवायरनमेंट एंड ही कैन अप्लाई whatever he has learned। जो भी कौशिक ने पढ़ा है ग्रामर, अब उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि मैं पहले ये गलत सेंटेंस बनाता था, अब इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, फिर अब उसको आप स्पोकन में यूज कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए भी यही कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ऑफ these sentences on a regular basis। कंजंक्शन में हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, उनको भी आप कंटिन्यू कीजिए, है ना। चलिए, तो कंजंक्शन का थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसको मैं और फिनिश कर लेती हूँ, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश द कंजंक्शन पार्ट। बस 2-3 कंजंक्शन के पार्ट बचे हुए हैं, है ना। जस्ट अ मिनट। अच्छा, क्लास फिनिश होने के बाद आप सभी को प्रीपोजिशन का टेस्ट देना है, डू दैट, है ना। कि आपको अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। टेस्ट हो, वैसे सभी का टेस्ट सही जा रहा है ना, आप लोग अच्छा कर रहे, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, है ना। अब इसके अलावा मैंने आपको मटेरियल दिया है, मैंने आपको प्रोनाउन का पीडीएफ मटेरियल आज सेंड किया है। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप क्लास के शुरू होने से पहले, मतलब कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके पहले आपको जो मैंने मटेरियल दिया है उसको आप जरूर ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए, है ना। दैट विल हेल्प यू। तो कंजंक्शन का हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा है ना, वो देख लेते हैं। कंजंक्शन को अच्छे से करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको यूज भी करिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज करें हमने। तो कंजंक्शन में हमारे 3 बचे हुए हैं, व्हाटएवर, व्हिचएवर, हूएवर एंड वेयरएवर, व्हेनेवर। 5 बचे हैं हमारे, 4 बचे हैं। व्हाटएवर तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। सो व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था, मान लीजिए
अभी हसमत का बर्थडे था, है ना, और भी स्टूडेंट्स का बर्थडे हुआ था, तो आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट पर ले जा रहे हो, यू आर टेकिंग योर फ्रेंड्स ऑन ट्रीट, है ना, और वो बोल रहे हैं कि भाई ऑर्डर क्या करना है, तो आप लोगों ने बोला यार जो कुछ भी खाना है सब ऑर्डर कर दो, जो कुछ भी तुम लोग को चाहिए ऑर्डर कर सकते हो, आज फ्री हो, है ना, जो कुछ भी। जो कुछ भी, पहली बात हम किसी थिंग्स के लिए यूज करते हैं, किसी चीज के लिए, मतलब किसी नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, है ना, तो यू कैन ऑर्डर वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, अब आपके साथ में आपका भाई है या आपकी बहन है या सिस्टर या कोई फ्रेंड है, अब आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, आपको कोई चीज पसंद आ रही है, यू लाइक दैट थिंग, है ना, और आपने बोला यार ये कैसा लग रहा है, और सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, मान लीजिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है या दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, आपने पूछा यार कौन सा वाला लूं, कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वो या तो बोल देगा यार जो कुछ भी लेना है ले लो, मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं। यू कैन बाय वॉट एवर यू लाइक, है ना, मतलब मेरा चॉइस थोड़ा अलग है, सो जो आपको पसंद है वो ले लो, यू कैन ऑर्डर वॉट एवर यू लाइक, यू कैन बाय विच वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज, राइट, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हेलो गाइज, एम आई ऑडिबल, हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. ओके ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा है कंजंक्शन जो भी, ध्यान दीजिए, वॉट एवर होता है जो कुछ भी, अब जो कुछ भी में से कुछ हटा दो तो वो हो जाता है जो भी, थोड़े से सिमिलर हैं बट काफी डिफरेंस आ जाएगा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो कुछ भी मतलब वॉट एवर, और जो भी मतलब विच एवर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मान लीजिए कोई मूवी रिलीज हुई है, ऐसा होता था हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो कोई भी मूवी रिलीज हुई तो हम लोग को लगता था कि यार हम संडे को जाके या क्लास बंक करके मूवी देखने जाए, है ना। जस्ट अ मिनट गाइस, गिव मी अ मिनट, है ना, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिए, या आप जब तक आप लोग क्या करिए, ये एग्जाम्पल्स को देखिए। अच्छा, आपको दिख रहा है स्क्रीन जो मतलब मैं दिखा रही हूँ, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, जस्ट अ मिनट। Screen not visible. हाँ सर, वही किसी ने बोला नहीं, स्टूडेंट ने, कोई बात नहीं, It's okay. ओके, है ना। स्क्रीन विजिबल नहीं होता ना, तो आप लोग एक बार बता दीजिए, मैं सोच रही हूँ स्क्रीन विजिबल है, जस्ट अ मिनट, है ना, स्क्रीन अब आपको विजिबल होगा, 1 मिनट, हाँ अब विजिबल होगा आपको स्क्रीन जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब ये पता नहीं कौन सा वाला है, कंजंक्शन का तो नहीं है, ये तो काउंट उसका हो गया, ये तो मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा। अब देखिएगा, जब आपको नहीं दिखेगा तो बताइएगा मुझे, है ना, मैं फिर से ओपन कर रही हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है आपको स्क्रीन, कैन यू सी, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, sir. है ना, दिख रहा है, नहीं दिखे तो बताया प्लीज बता दीजिएगा। विच एवर, तो विच एवर हमारा, विच एवर मतलब जो भी, है ना, तो वही मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते थे, कई बार हम लोग क्लास अटेंड करते थे, बट क्या होता था, लास्ट वाले जो पीरियड्स होते थे, लास्ट वाले जो सेक्शंस होते थे, उनमें हमने जाके हम कई बार बंक एक आध बार कर लिया हम लोगों ने, तो फिर हम सोचते थे यार मूवी देख लें, है ना, कॉलेज का भी एक टाइम होता है ना, या आप संडे को अगर आप बिजी हैं तो अपने फ्रेंड्स फ्री हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ यार अभी कौन सी मूवी लगी है चलो देखते हैं। अब आप ये नहीं देखते हो कि कौन सी मूवी लगी है, आपका मेन क्या होता है, आपका मोटिव कि यार फ्रेंड्स लोगों के साथ देखने की बात अलग होती है, चाहे मूवी कोई सी भी हो, मूवी कोई सी भी, हमें तो बस मूवी देखने जानी है फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो जैसे मैंने बोला कि यार चलो कौन सी मूवी लगी है, तो मैंने बोला यार कोई सी भी मूवी लगी है, अपन को तो देखना है ना, अपन तो सब साथ में चलेंगे, तो जो भी मूवी लगी है अपन तो देखने चलते हैं, आज तो प्लान बना रहे हैं चलना है, तो जो भी मूवी लगी है वो देख लेंगे, राइट, चाहे वो अच्छी हिट हो चाहे फ्लॉप हो, राइट। तो यहाँ आप सेंटेंस देखिए, वी कैन वॉच द मूवी विच एवर इज न्यू रिलीज, भाई जो भी लगी है, जो भी रिलीज हुई है वही देख लेंगे। तो जो भी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बन गया ना सेंटेंस, विच एवर इज न्यू रिलीज, जो भी नई लगी है, जैसे अभी अभी कौन सी मूवी आई है, पीपल आर रियली क्रेजी फॉर दैट, केजीएफ KGF 2. हाँ, सो पीपल आर उसका कॉपी अभी मतलब लोग नकली भी ले रहे हैं, दे आर जस्ट वाचिंग दैट, है ना, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वॉच्ड KGF 1, so they were crazy for KGF 2, they were waiting for that, so yes, तो वो मूवी रिलीज हुई है, तो जो भी मूवी रिलीज हुई है वो, फिर मैं पार्टी में जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू पार्टी, और
और मैंने पार्टी में जा रही हूँ और मैंने डिसाइड करा कि मुझे ये 2 ड्रेस पहननी है। तो फिर मैंने बोला अच्छा कौन सा वाला ड्रेस पहनूं, ये वाला कि ये वाला, है ना। तो उन्होंने बोला ये रेड है एक ब्लैक है। यार मेरे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है, विच कलर सूट्स मी, क्या बोलेंगे कौन सा कलर अच्छा लगता है, विच कलर सूट्स यू। मेरे ख्याल से ये येलो अच्छा लग रहा है ना, येलो अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें जो लग रहा है ना, तो जो तुम पे कलर अच्छा लगेगा तुम वो पहन लो, चाहे साड़ी पहनो चाहे गाउन पहनो, पर जो कलर तुम पे अच्छा लगता है तुम वही पहनो। सो यू शुड वेयर द कलर विच एवर सूट्स यू। विच एवर मतलब जो भी, तो जो भी कलर आप पे सूट करता है, चाहे वो साड़ी पहन रहे हो आप, चाहे वो गाउन पहन रहे हो, चाहे सूट पहन रहे हो, पर जो कलर आप पे सूट करता है वही आपको, वैसे सच बात है, जो कलर आपको सूट करता है ना वही पहनना चाहिए, राइट। सो यू शुड वेयर द कलर विच एवर सूट्स यू, जो भी आपको सूट करता है। सो विच एवर, तो विच एवर मतलब क्या होता है, जो भी। क्लियर है। फिर बस आपको समझना है और उसको तुरंत यूज करना है। जब भी आपको लगे कि ऐसा सेंटेंस बन रहा है तो यूज विच एवर, यूज वट एवर, ठीक है। नेक्स्ट है हुएवर। हुएवर पर्सन के लिए यूज होता है, यहाँ लिखा है ना ब्रैकेट में, जो कोई भी, जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी। जैसे मान लीजिए हाँ मान लीजिए एक रूम है, एक रूम है उसमें 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, पार्टनर फ्रेंड्स हैं, 50-50% शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों रह रहे हैं। अब दोनों के पास ताले की चाबी है। जैसे मैं चली गई, मैंने ताला लगा दिया और मेरे पास भी चाबी है उसकी और उनके पास भी डुप्लीकेट चाबी है। तो मैंने बोला जो भी पहले आएगा वो खाना बनाएगा जो भी पहले पहुंचेगा वो खाना बना देगा, जो लेट हो जाएगा वो बाद में हेल्प कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, whoever whoever comes first will make food। जो भी पहले आएगा, जो भी पहले ताला खोलेगा वो पहले खाना बना लेगा क्योंकि पहले पहुंच जाएगा। तो whoever मतलब जो भी। गाइस एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मिनट, मुझे लग रहा है बैटरी लो हो रही है, लेट मी जस्ट चार्ज, है ना, 1 मिनट में चार्ज कर लूं, नहीं तो ये पूरा क्लास हमारी ये वो हो जाएगी, है ना, क्लोज हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। Okay, so on my, I'm charging my mobile, right, laptop, sorry। हाँ, तो whoever मतलब जो कोई भी, तो जो कोई भी आएगा पहले वो खाना बनाएगा। तो whoever comes first will cook the food, right। इसी तरह से we will call the guests whoever are close friends। मतलब हम पार्टी जो करने वाले हैं, हम जो पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उसमें हम उनको ही बुलाएंगे जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं। जो कोई भी हमारे क्लोज होंगे उनको ही हम इनवाइट करेंगे, whoever। फिर the students have to take re-exam whoever failed। जो भी फेल हुआ है, जो कोई भी फेल हुआ है उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है ना। जो कोई भी बच्चे फेल हुए हैं उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। Those students whoever failed or whoever failed have to take re-exam। क्लियर है। तो whoever मतलब जो कोई भी पर्सन के लिए यूज होता है। फिर लास्ट है wherever। wherever wherever होता है प्लेस के लिए यूज, वेयर वर्ड आ रहा है ना, पर मैम आप स्क्रीन शेयर किए हैं? सॉरी मैम आप स्क्रीन शेयर किए हैं? हाँ यस कौशिक, स्क्रीन yes शेयर कर रखा है। yes देखिए, everybody can see my screen, can you see Kaushik? यस मैम, यस मैम। okay, see now place। प्लेस की बात करते हैं तो हम वेयर यूज करते हैं। देखिए वेयर का मतलब कहाँ भी होता है, वेयर आर यू, कहाँ हो, बट यहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ नहीं है, ये कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है जहां, वेयर एवर, जहां कहीं भी। अच्छा तुम जहां कहीं भी हो जल्दी आओ, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी आओ। यू कम फास्ट वेयर एवर यू आर, यू कम फास्ट वेयर एवर यू आर, जहां भी हो, राइट। सो वेयर एवर मतलब जहां भी, जहां कहीं भी। Let's have some examples। I will reach,
I'll reach wherever you call me. चिंता मत करो, तुम जहां भी बुलाओगे हम बिल्कुल आ जाएंगे. I will reach wherever you call me. Right? I reached wherever you call me. अब ये past tense हो गया है. जहां जहां आपने बुलाया है, जहां कहीं भी आपने बुलाया, मैं आया, मैं आई. I reached wherever you called me. ये past tense हो गया इसी sentence का. फिर तीसरा sentence देखिए, ये है present definite tense. I always come wherever you say. आप जहां भी बोलते हो मैं वहां आती हूँ. I always come wherever you say. है ना? And the last one is whenever. Whenever. Whenever मतलब जब कभी भी. Whenever मतलब क्या होता है? जब कभी भी. Just excuse me guys. Okay, so whenever means जब कभी भी. So guys, जब कभी भी आपको क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए. मैं बोलती हूँ ना guys, जब कभी भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आपको पूछना चाहिए. You should always ask me whenever you have query, right? Whenever you have any problem, just ask me. Whenever you want to come, you can come. जब भी आपको आना है आप आ सकते हो, right? Without any hesitation, you can come whenever you want to come. आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो. You can call me whenever you want, right? We can meet the doctor whenever appointment is there. जब भी appointment होगा हम डॉक्टर से मिलेंगे, है ना? So whenever मतलब जब कभी भी. So यहाँ पर when का मतलब कब नहीं है. when का मतलब कब होता है, बट यहाँ पर when का मतलब जब है, क्योंकि हम इसे एज अ कनेक्टर यूज कर रहे हैं, एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं. So you can come whenever you want. You can meet the doctor whenever appointment is there. So whenever मतलब जब कभी भी. क्लियर है गाइस? तो ये 5 कंजंक्शंस थे जो बचे हुए थे. whenever, wherever, whoever, whichever and whatever. आप इसको प्रैक्टिस करिए. यू प्रैक्टिस एंड एटलीस्ट एक सेंटेंस तो बनाइए. जब तक आप खुद सेंटेंस नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने खुद के सेंटेंस नहीं बनाओगे, आपको कभी भी नहीं आएगा. So you have to do practice. If it is new for you, make at least 2 sentences and then start using in your spoken. Clear hai guys? That's all about conjunction, preposition and noun, right? So yes guys, I started your batch on 28th of March, है ना? हो सकता है सैटरडे तक आपका बैच फिनिश हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है. अब हमारे 2 टॉपिक्स बचे हैं. फर्स्ट इज आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड कीजिए. आर्टिकल है और दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन. सो प्रोनाउन और आर्टिकल दोनों बड़े बड़े टॉपिक हैं. थोड़ा सा थ्योरी ही है. सो डू कम रेगुलरली क्लास 10 कीजिए, लाइव क्लास 10 कीजिए, बिकॉज इफ यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क मी. अगर आप रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करते हो, कई बार आपको क्वेरी आती है तो आप पूछ नहीं सकते. सो डू अटेंड रिकॉर्डेड क्लास एंड व्हेनेवर यू आर फ्री यू डू द टेस्ट. मैंने आपको प्रिपोजिशन का टेस्ट दिया है, आप उसको जब भी टाइम उसको नहीं, कीजिए. वैसे एक सेकंड कर दूं. Yes, sir. Ma'am, yesterday I forgot to attend my assignment. So would I attempt today? Is it possible? Sorry, sir. You didn't attend. You mean to say that you didn't attend my class? Yes. No. That's okay. But yesterday you assigned some assignment, na? Sir, actually, I didn't give any assignment. I am giving test day on a regular basis. Actually, I Right. started 10 series. I started Okay. 10 series. So I am giving them test topic wise. Like, I started with present tense, then I gave past tense, future tense, present continuous, since and for. So daily I am giving them test topic wise. So today I also have given test, and the test topic was today, it was preposition, because मैंने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले preposition पढ़ाया था, तो उस पर टेस्ट हो रहा है. तो first of all you have to attend the class. Unless and until you attend my class, you will not be able to do the test. तो पहले आप टॉपिक देख लीजिए, उसको अटेंड कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट आपको करना है. Right. I go through with the recorded videos. Thank you. Sure, sir. Okay, guys. Okay. Okay. Thank you. Still, you can Thank try. you. Good night. Still, you can try that test. Okay. Yes. So Okay. yes, Okay. everyone. Good night. Good night, everyone. Have a great time. Thank you.